दोस्तों मैं आप लोगों को जो आज बताने जा रहा हूँ ये अक्सर एग्ज़ाम में आता है। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, मैं बहुत बार देखा हूँ ये एग्ज़ाम में आया है। तो आप लोग ये मिस मत करिए, अच्छी तरह से सीखने की कोशिश करिए और समझने की कोशिश करिए। एक बार में समझ ना आए तो 2-3 बार में देख के समझिए अच्छी तरह से और सीखने की कोशिश करिए। और चलिए आंसर क्या है जान लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो क्वेश्चन जानना पड़ेगा। तो क्वेश्चन देखिए, मोर मोरनी की जोड़ी को लेकर घर पहुंचने पर सब लोग महादेवी जी से क्या कहने लगे। चलिए दोस्तों इसका आंसर क्या है जान लेते हैं। दोस्तों इसका आंसर देखिए, मोर मोरनी के जोड़ी को लेकर घर पहुंचने पर सब लोग महादेवी जी से कहने लगे, तीतर है मोर कहकर ठग लिया है। चलिए दोस्तों दू में क्या है जान लेते हैं। दोस्तों दू में देखिए, ये अच्छी तरह से देखने की कोशिश करिए। आप लोगों को मैं बार बार कहता हूँ, प्रॉब्लम है तो कमेंट करिए, मैं आप लोगों के लिए बेहद कष्ट करने में तैयार हूँ। तो देखिए दू में क्या है, महादेवी जी के अनुसार नीलकंठ को कैसा वृक्ष अधिक भाता था। चलिए दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। दोस्तों दू का आंसर देखिए, महादेवी जी के अनुसार नीलकंठ को पुष्पित और पल्लवित वृक्ष अधिक भाता था। चलिए दोस्तों अब 3 में क्या है जान लेते हैं। दोस्तों 3 में देखिए, नीलकंठ को राधा और कुब्जा में किसे अधिक प्यार था और क्यों। चलिए इसका आंसर अच्छी तरह से जानने की कोशिश करते हैं। 3 का आंसर देखिए, नीलकंठ को राधा और कुब्जा में राधा से अधिक प्यार था क्योंकि कुब्जा क्रूर स्वभाव की थी। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक तो जरूर करिए। अब चलिए दोस्तों 4 में क्या है जान लेते हैं। दोस्तों 4 में देखिए, मृत्यु के बाद नीलकंठ का संस्कार महादेवी जी ने कैसे किया। चलिए दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। दोस्तों 4 का आंसर देखिए, मृत्यु के बाद नीलकंठ को महादेवी जी ने अपने साल में लपेटकर उसे संगम ले गए और गंगा के बीच धार में उसे प्रवाहित कर दिए। बड़े मियाँ ने मोर के बच्चे दूसरों को न देकर महादेवी जी को ही क्यों देना चाहता था। आंसर देखिए, बड़े मियाँ ने मोर के बच्चे दूसरों को न देकर महादेवी जी को देना चाहा क्योंकि दूसरे मोर के बच्चे को मारकर उसके पंजों से दवा बनाना चाहता था। पर बड़े मियाँ मारने के लिए ऐसे मासूम चिड़ियों को देना नहीं चाहता था, इसीलिए महादेवी जी को देना चाहता था ताकि महादेवी मोर के बच्चे को पाल सके। महादेवी जी ने मोर और मोरनी के क्या नाम रखे और क्यों। महादेवी जी ने मोर का नाम नीलकंठ रखा और मोरनी के नाम रखा राधा। नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम नीलकंठ रखा और उसके छाया के समान रहने के कारण मोरनी के नाम रखा राधा। टीका के अनुसार कार्तिकेय ने मोर को अपना वाहन क्यों चुना होगा। मोर की विशेषताओं के आधार पर उत्तर दो। आंसर देखिए, लेखिका के अनुसार कार्तिकेय ने मोर को अपना वाहन चुना था क्योंकि मोर कला प्रिय वीर पक्षी है। मोर वाल, चील आदि पक्षियों के समान हिंसक और क्रूर नहीं होता। मोर स्वभाव से स्नेही, निडर और साहसी होता है। क्वेश्चन देखिए, नीलकंठ के रूप रंग का वर्णन अपने शब्द में करो। इस दृष्टि से राधा कहाँ तक भिन्न थी। नीलकंठ के सिर की कलगी और सघन ऊंची तथा चमकीली थी। उसका चोंच टेढ़ी और पैनी थी। उसके गोल आंखों में इंद्रनील की नीलाभ धूति झलकती थी।
लंबी नील हरित ग्रीवा के कारण उसका नाम नीलकंठ रखा गया था। पूंछ लंबी और पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त था। मोर ने अपनी लंबी धूप छाई गर्दन हवा में चंचल कलगी पंखों की श्याम श्वेत पत्र लेखा मंतर गति आदि से मोर की उपयुक्त सहचारिणी थी। बारिश में भीगकर नृत्य करने के बाद नीलकंठ और राधा पंख को कैसे सुखाते? बारिश में भीगकर नृत्य करने के बाद नीलकंठ और राधा पंख को इस तरह सुखाते थे। वर्षा के थम जाने पर वो दाहिने पंजे पर दाहिना पंख और बाएं पर बायां पंख फैलाकर सुखाया करता था। कभी कभी वो दोनों एक दूसरे के पंख से टपकने वाले पानी की बूंदों को चोंच से पी पी कर पंखों का गीलापन दूर करते थे।